तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे, सऊदी अरब में रह रहे पाकिस्तानियों ने भारत पर किया बड़ा एहसान। सऊदी अरब में फंसी भारतीय महिला को पाकिस्तानियों ने दिलाई आजादी। मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की हो रही है तारीफ। वहीं आपको बताएंगे, रेल हवाई अड्डे बेचने के बाद अब एक और सरकारी बैंक को बेचने का मोदी सरकार ने किया ऐलान। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, नोटबंदी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, मोदी को हो सकती है जेल। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को बताया नमक हराम। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, हिमाचल प्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी विधायक का दावा, शुरू हो चुका है ऑपरेशन लोटस। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, ये हमारा नया साल नहीं है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर बोले यूजर, ये बात पीएम मोदी को बताओ, वो देश भर को बधाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे, लोकसभा चुनाव में बसपा कांग्रेस का हो सकता गठबंधन। सपा के बजाय कांग्रेस को तवज्जो दे रही है मायावती, जल्द लग सकता है सपा बीजेपी को झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सऊदी अरब में रह रहे पाकिस्तानियों ने भारत पर किया बड़ा एहसान। सऊदी अरब में फंसी भारतीय महिला को पाकिस्तानियों ने दिलाई आजादी। मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की हो रही है तारीफ। दरअसल आपको बता दें, एक भारतीय बहन लगभग पिछले 8 साल से सऊदी अरब में फंसी हुई थी, क्योंकि उसके ऊपर 40,000 रियाल का केस था। ये 40,000 रियाल अदा ना करने की वजह से वह पिछले 8 साल से सऊदी अरब में फंसी हुई थी, जिसको लगभग 8 साल बाद अब आज़ादी मिली है। और उनकी इस आज़ादी में सबसे बड़ा हाथ सऊदी अरब में रह रहे पाकिस्तानियों का रहा, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने उसके लिए पैसे इकट्ठे किए और सब ने 5, 10, 20 रियाल थोड़े थोड़े करके उसकी मदद की और उसके लिए 40,000 रियाल इकट्ठा करके उसको वापस भारत भेजा है। दरअसल इस भारतीय बहन पर कोई 40,000 रियाल का केस था, जिसकी वजह से भारत नहीं आ पा रही थी और उसकी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वह 40,000 रियाल देकर अपनी आज़ादी ले सके। इस बात की जानकारी पाकिस्तानियों को पता चली तो उन्होंने इस भारतीय बहन के लिए पैसा इकट्ठे किए और उसे आज़ाद कराया। अब पाकिस्तानियों की दुनिया में जमकर तारीफ हो रही है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने, एयर इंडिया रेलवे स्टेशनों को बेचने के बाद अब मोदी सरकार ने एक और सरकारी बैंक को बेचने का किया ऐलान। लोगों में भारी गुस्सा, चौंसा पदें। देश भर में कई सरकारी बैंकों को तेजी से प्राइवेट करने का काम किया जा रहा है। बैंक की प्राइवेटाइजेशन को लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, जनवरी महीने में मोदी सरकार एक और सरकारी बैंक को प्राइवेट करने जा रही है। इसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। सरकार ने IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें, सरकार इन दोनों कई बैंकों में हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रही है। इसी बीच IDBI बैंक की प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही कि 7 जनवरी तक, यानी कि ठीक 5 दिन बाद मोदी सरकार इस बैंक को बेच देगी। सरकार ने IDBI बैंक के निजीकरण के लिए आरंभिक बोलियां दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी है। मोदी सरकार IDBI बैंक में अपनी 4.72% हिस्सेदारी बेचेगी। जो बड़ी अपडेट है, लगातार एयर इंडिया रेलवे स्टेशनों और बैंकों को बेचने के बाद मोदी सरकार ने एक और सरकारी बैंक को बेचने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने, नोटबंदी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। लग सकता है मोदी को बड़ा झटका, चौंसा पदें। 8 नवंबर 2016 एक ऐतिहासिक दिन है, इसको कौन भूल सकता है। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसमें रात 12 बजे के बाद 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। इसके बाद पूरे देश में खलबली मच गई थी। कई दिनों तक सुबह से शाम तक ATM बैंकों की लाइनों में लोग लग लग कर मर गए। इसी कड़ी में अब सुप्रीम कोर्ट आज मोदी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति SA नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में 2 अलग अलग फैसले होंगे, जो न्यायमूर्ति BKR गवाई और न्यायमूर्ति BB नागरत्न द्वारा सुनाए जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि नोटबंदी जो मोदी सरकार ने की थी वो सही थी या गलत। मोदी सरकार को आज बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लग सकता है। जो बड़ा फैसला नोटबंदी
को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाने वाला है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक के रूप में स्वीकार करने की घोषणा नहीं करते हैं तो मोदी को नमक हरामी के रूप में जाने जाएगा। जौसा पदे बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट से पहले मोदी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक के रूप में स्वीकार करने की घोषणा नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को नमक हरामी के रूप में जाना जाएगा। दरअसल आपको बता दें, तमिलनाडु स्थित ऐतिहासिक राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस ब्रिज को लेकर विवाद 2007 में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन यूपीए सरकार के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम और राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए एक हलफनामा दायर किया था। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर यह विवादित बयान राम सेतु को लेकर दिया और कहा है कि इसको राष्ट्रीय विरासत अगर मोदी सरकार स्वीकार करने की घोषणा नहीं करती है तो मोदी नमक हरामी के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने हिमाचल में फिर सीएम बनेंगे जयराम रमेश। बीजेपी एमएलए गांधी का दावा शुरू हो चुका है। बीजेपी का ऑपरेशन लोटा। चौसा पदे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन को पूरे 20 दिन हो गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने 12 दिसंबर 2022 को कार्यभार संभाला था, लेकिन अब तक कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है। वहीं मंडी जिले के बल्ले विधानसभा से भाजपा के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने तो सूबे में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जयराम रमेश को दोबारा सीएम बनाने का दावा कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने उन पर पलटवार भी किया है। दरअसल आपको बता दें, भाजपा के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है और कांग्रेस को भी इस बात की जानकारी है। उन्होंने कहा कि जितनी मुझे जानकारी है उतनी मैं दे रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 18 विधायक गायब हैं। दिल्ली में बैठे नेताओं को इस बारे में ज्यादा जानकारी है। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा कांग्रेस के विधायकों को ले गई तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है। जो उससे बड़ी अपडेट निकल के सामने बीजेपी के विधायक ने आज बड़ा दावा किया और हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने अपना शुरू कर दिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के सामने, ये हमारा नया साल नहीं है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया बयान तो यूजर बोले ये बात पीएम मोदी को बताओ, बधाई दे रहे हैं। जो स्थापित भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने अक्सर विवादित बयानों को लेकर चर्चाएं बनी रहती हैं। अब उन्होंने न्यू ईयर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमारा नया साल नहीं है, ये कैलेंडर का नया साल है। हमारा नया साल तो चैत्र मास में आता है। अब इसको लेकर भाजपा सांसद पर सोशल मीडिया पर जमकर लोग हमला बोल रहे हैं। वीडियो में साध्वी प्रज्ञा सिंह कह रही कि मेरे पास एक फोन आया। उन्होंने कहा कि नए साल के मौके पर आपके लिए कुछ लिखना चाहता हूँ। इस पर मैंने कहा कि जिनके बारे में आप लिखना चाहते हैं उनके लिए ये नया वर्ष नहीं है, ये कैलेंडर का नया वर्ष है। हमारा तो चैत्र मास पर आता है। नई फसल, नया वातावरण, नया संस्कार होता है और माता रानी का आशीर्वाद होता है। वही हमारा नया वर्ष है। उन्होंने कहा कि जब हमें प्रकृति के नवीनतम का एहसास होता है तो हमारा नया साल आता है। अब इसी को लेकर यूजर ने इस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि आपका नया साल चैत्र मास में आता होगा। हम लोग तो विश्व को कंटू मानते हैं। हमारा विश्व इस साल को मना रहा है, इसलिए हमारा नया साल तो यही है। एक यूजर ने लिखा कि अगर आपकी बात सही है तो सीएम योगी शिवराज सिंह पीएम नरेंद्र मोदी को नए साल की बधाई नहीं देनी चाहिए थी। एक यूजर ने लिखा कि साध्वी जी ये बात आपको मोदी जी को भी बतानी चाहिए, वह नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जो जमकर क्लास सोशल मीडिया यूजर ने बीजेपी सांसद को लगाई है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल के 2023 में हर शहर में खुलेगी मोहब्बत की दुकान। नए साल पर राहुल गांधी ने देशवासियों को दी बधाई। जो पदें साल 2022 को पीछे छोड़ देश दुनिया ने साल 2023 की शुरुआत कर दी है। इस नए साल के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 31 दिसंबर की रात देशवासियों को नए साल की बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपनी भारत जोड़ो यात्रा की एक वीडियो क्लिप शेयर की और लिखा, उम्मीद है 2023 में हर गली, हर गांव, हर शहर में खुलेगी मोहब्बत की दुकान। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकली हुई है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी देश को एकजुट करने का संदेश दे रहे हैं। इसी बीच उन्होंने देशवासियों को नए साल की बधाई दी और कहा कि हर शहर में, हर गली में,
हर मोहल्ले में अब 2023 में मोहब्बत की दुकान खुली। इसी बीच अगली बड़ी की कैलकुलेशन, बहन के निकाह के बाद वापस तिहाड़ जेल पहुंचे दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद। 64 वर्ष 2020 के नागरिकता संशोधन कानून CAA विरोधी दंगों के आरोपी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद अपनी बहन की निकाह से लौटकर 30 दिसंबर को 2022 को वापस तिहाड़ चला गए हैं। दिल्ली के कोर्ट ने खालिद को निकाह में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसंबर 2022 को सरेंडर करने के लिए कहा था। अंतरिम जमानत की 7 दिन की अवधि के दौरान उमर खालिद को किसी भी किस्म के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल और मीडिया बातचीत करने से इनकार कर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2022 को उसके अब्बू और प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन SIMI के पूर्व सदस्य सैयद कासिम रसूल इलियास ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि खालिद जेल वापस आ गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका परिवार न्याय की जीत का इंतजार करेगा। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने 2020 के हिंदू विरोधी दंगों में उनकी भूमिका को लेकर अरेस्ट किया था और उन पर UPA लगाया था।